माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। नहायत ही खूबसूरत हाज़री। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, उम्र में, अमल में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। शायर कहता है कि अली का नाम लेने से दिल को सुकून मिलता है, अली का नाम लेने से दिल को सुकून मिलता है, उन्हीं के दर से हक का कानून मिलता है। मैं अक्सर उस अली का जिक्र करता हूँ जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। बुजुर्गो दोस्तों, एक अल्लाह के वली का जिक्र आपकी नज़र करने के बाद अल्लामा साहब को दावत देनी है। जो भी आपको बात पसंद है बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहना है। शायर कहता है कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बेकमाली ही, बलगल उला बेकमाली ही, कशफत तुजा बेजमाली ही, कशफत तुजा बेजमाली ही। हसनत जमीयो खिसाली ही, हसनत जमीयो खिसाली ही। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि। किस्मत वाला, मुकद्दर वाला, नसीब वाला अपनी मुकद्दर पे नाज करो, बुलंद आवाज से पढ़ो। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। ये करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। पढ़ो, सब पढ़े, सब पढ़े। सल्लू अलैहि। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह गुम्मद खजरा के सामने बैठकर नाथ लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बलगल उला बेकमाली ही, बलगल उला बेकमाली ही, कशफत तुजा बेजमाली ही। हसनत जमीयो खिसाली ही। नाथ के 3 मिसरे मुकम्मल हो चुके हैं। चौथा मिसरा समझ में नहीं आ रहा, क्या लिखूं, ज़हन में नहीं आ रहा, क्या लिखूं। ये नाथ लिखते लिखते, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। जब आप सोते हैं तो आपकी किस्मत जाग जाती है। ख्वाब के अंदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम दीदार कराते हैं और फरमाते हैं, शेख सादी तू मुझे याद कर रहा था, तू मुझे पुकार रहा था। शेख सादी की जब नजर वह लैल वाली जुल्फों पे पड़ती है, वह जुहा के चेहरे पे पड़ती है तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी शान में नाथ लिखी। सरकार फरमाते हैं, शेख सादी सुना तो सही कौन सी नाथ लिखी। शेख सादी पढ़ना शुरू करते हैं कि बलगल उला बेकमाली ही, बलगल उला बेकमाली ही, कशफत तुजा बेजमाली ही। हसनत जमीयो खिसाली ही। चौथे मिसरे पे आकर फिर खामोश हो जाते हैं। सरकार फरमाते हैं, शेख सादी ये क्यों नहीं कह देता सल्लू सल्लू अलैहि, सल्लू अलैहि व आलिही। शेख सादी सरवादी को जब सरकार फरमाते हैं, शेख सादी ये क्यों नहीं कह देता सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। आपकी इन्हीं भरपूर मोहब्बतों में नारों की गूंज से तशरीफ लाते हैं आलम नबील, फाज़िल जलील, आलम अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, पासबान मसल के रज़ा जनाब हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब। ज़ोरदार नारे से इस्तक़बाल की नारे तकबीर।
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा व आवाज़ बुलंद मोहब्बत नाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अज़वाजि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी हम्दो सना और करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस दे अंदर हदिया दरूदो सलाम पेश करन तो बाद नहायती वाजिबुल एहतराम बेहद इज़्ज़त एहतराम दे लायक पैकर इखलास व मोहब्बत पैकर जुर्रत व वफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान साकी साहिब पैकर इखलास व मोहब्बत मोहसिन अहले सुन्नत हाफिज़ मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी साहिब मोहसिन अहले सुन्नत पैकर इखलास व मोहब्बत कारी मोहम्मद मुज्तबा साहिब हाफिज मोहम्मद इसरार क़ादरी साहिब मोहसिन अहले सुन्नत पैकर जुर्रत व वफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद रिजवी साहिब और मसनद सदारत ते बैठे हुए पैकर इखलास व मोहब्बत पैकर जुर्रत व वफ़ा पासबाने मसलक रज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद इबरार हुसैन रिजवी साहिब मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन सामईन अज तुसी ते मैं मामू मुहम्मद तुफैल साहब दे इस 40वें दी महफिल दे अंदर हाजिर होए हाँ। रब दी बारगाह विच दुआ करना अल्लाह रब्बुल आलमीन साढ़े मामू जान दी बेहदो हिसाब मगफिरत फरमाए। दुनिया विच रहने होया दानिश्ता तौर ते नादानिश्ता तौर ते जो कोई उन्हां कोलों फराइज वाजिबात विच कमियां रहियां अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले दिन तो लैके अज तक जो कलाम मजीद पढ़िया पढ़ाया गया उसकी बरकत नाल अल्लाह उन्हां दे गुनाह मुआफ़ फरमाए और मुआफ़ हो चुके हैं तो अल्लाह उन्हां दे दर्जात होर बुलंद फरमाए। मैं बिल्कुल मुख्तसरन जी हाज़री तुहाडे सामने गोश गुजार करसा जड़ा टाइम दुआ दा इंशाअल्लाह अपने टाइम ते दुआ कीती वैसी जड़ा टाइम दसिया गया। मेरे तो बाद आखिरी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद अहमद रज़ा साहब दा होना, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। असी पहले आपस में मीटिंग करके आए हैं कि असा कितनी देर बयान करना है, ठीक है। इस वास्ते तुसी ये ना समझे कि मौलवी साहब हुण पहले तकरीर पै करने ते इस तो बाद काम लंबा हो वैसी जेड़ा टाइम दुआ दा घर वालियां दिता इंशाअल्लाह उस ते टाइम ते इंशाअल्लाह दुआ कीती वैसी।
हाज़रीन मोहतरम, अगर असी अपने जिस्म के ज़ाहिरी हिस्सा ते गौर करिए, हर हिस्से का कोई ना कोई काम है। अल्लाह हाथ दिते काम करने वास्ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैर दिते टुरने वास्ते, अल्लाह ने अखां दित्तियां वेखने वास्ते, कन दिते सुनने वास्ते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकल और शऊर दिता सोचने और समझने वास्ते, ये दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिता मोहब्बत करने वास्ते, ये दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिता मोहब्बत करने वास्ते। इस दिल दे अंदर या ते दुनिया की मोहब्बत गालिब होवेगी या रब रसूल की मोहब्बत गालिब होवेगी। अगर इस दिल विच रब और रब दे रसूल की मोहब्बत गालिब है तो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब है, अंधेरी कबर के अंदर भी कामयाब है, हशर दे हौलनाक मंजर के अंदर भी कामयाब है। दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत गालिब नहीं, दुनिया की मोहब्बत गालिब है। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है, जिस दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत गालिब नहीं, दुनिया की मोहब्बत गालिब है, तो याद रखना दुनिया की मोहब्बत सारी बुराइयां दी जड़, दुनिया की मोहब्बत सारी बुराइयां दी जड़ है। दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को गालिब करना, दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को रखना में। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे बेशुमार सिफाती नाम ने और बेशुमार सिफता ने, और रहमान भी है, रहीम भी है, मालिक भी है, कुद्दूस भी है, सलाम भी है, मोमिन भी है, मुहैमिन भी है, अजीज भी है, जब्बार भी है, मुतकब्बिर भी है, खालिक भी है, बारी भी है, मुसव्विर भी है, गफ्फार भी है, कहार भी है, वहाब भी है, रज़्ज़ाक भी है, फत्ताक भी है, हई भी है, कय्यूम भी है। बेशुमार अल्लाह रब्बुल आलमीन दी सिफात ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी एक सिफत कदरदानी वाली सिफत है, कदरदानी वाली सिफत। कदरदान की माना होना, बंदे उत्ते इतना मेहरबान होना, बंदे उत्ते इतना मेहरबान होना कि बंदियां उसकी तवक्को तो वध के अता करना, इसा कदरदानी आख्या वैना। बंदे ते इतना मेहरबान होना कि बंदियां उसकी तवक्कुआत तो वध के अता करना, इसा कदरदानी आख्या वैना। और हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा कदरदान, बहुत बड़ा कदरदान है। दुनिया में रहने आया इंसान उत्ते कोई बंदा किसी वक्त के अंदर भी कोई एहसान कर देवे, तो जड़ा बंदा गैरतमंद होना, खानदानी बंदा होना, उसका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलना, सारी जिंदगी नहीं भूलना। हाज़रीन मोहतरम, हत्ता कि जिथे भी बाना आना फलाने वक्त फुला बंदे मेरे उत्ते एहसान किया या फलां चौधरी साहब फलां मलक साहब मेरे उत्ते एहसान किया या, कोशिश करना अपनी जिंदगी में उस बंदे का जिहड़ा एहसान किया होया कुदरे मौका मिले तो मैं जिहड़ी उस मेरे नाल नेकी की है मैं उस नाल लुटा देवां, ना लुटा के तो उसकी अपनी किस्मत रही। हाज़रीन मोहतरम, अगर बंदा बंदे दे उत्ते एहसान करे तो बंदा सारी जिंदगी नहीं भुलना, तो जदों बंदा रब याद करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे नूं कदों भुला सकदा वे। वो तो 70 मावां नालों वध के अपने बंदे नाल मुहब्बत करना, 70 मावां नालों वध के अपने बंदे नाल प्यार करे ना। हाज़रीन मोहतरम, साडे मंगण च देर है, रब्बुल आलमीन दे राजी होने च देर कोई नहीं। साडे मंगण च देर है, रब दे अता करने च देर कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना कदरदान है। आओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जेड़े इस कायनात तो जिन्हां दी वजह तो सारे दा सारा सिलसिला इस कायनात दा शुरू होया, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम, जदों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम नूं बनाया ते बनाउण तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम नूं जन्नत के अंदर ठहराया। ठहराउण तो बाद मेरे रब ने हुक्म दिता, ऐ मेरे प्यारे सफ़ीउल्लाह, तुसी भी तुहाडी ज़ौजा हव्वा अलैहिस्सलाम भी इस जन्नत के अंदर रहो, जिथों चाहो खाओ, जिथों चाहो पियो, लेकिन ये जिहड़ा दरख्त है इस दरख्त के करीब नहीं जाना। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम दे कोलों भुल होई, की होई, की होई, छिक के बोलो की होई। साडी बदकिस्मती बहुत सारे लोग हैं जिहड़े दीन तो ना वाकिफ होने, अगर कोई गलती दुनिया में हो वजे ना तो पता की आखने साढ़े बाबा आदम अलैहिस्सलाम कोलों भी गलती हो गई, माद अल्लाह साढ़े कोलों हो गई, तो फिर केड़ा हो गलत हो गया। याद रख, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होंदे ने,
अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम होंदे ने। कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम नू मासूम बनाया वे। अंबिया मासूम ने। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम दे कोलों भुल होई। जो हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम कोलों भुल होई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे दा सारा वाक़या कुरान मजीद फुरकान हमीद विच महफूज कीता। सुनो रब दा। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम नू बनाया, बनाने तो बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिता, वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिता, है मेरे प्यारे शफीउल्लाह, तुसी भी और तुहाडी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम भी इस जन्नत के अंदर रहो, जिथों चाहो खाओ, जिथों चाहो पियो, लेकिन ये जड़ा दरख्त इस दरख्त के करीब नहीं जाना। हजरत आदम शफीउल्लाह अलैहिस्सलाम दे कोलों भुल हुई। हजरत आदम शफीउल्लाह अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब चले गए। हुण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम शफीउल्लाह अलैहिस्सलाम नो जन्नत विचों दुनिया के अंदर भेजिया। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम नो श्रीलंका दा जजीरा सरान द्वीप उस दे अंदर उतारिया और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम नो मुल्क अरब दे अंदर उतारिया। हाज़रीन मोहतरम, 300 साल तक हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम उस भूल दी वजह दे नाल रोंदे रहे, रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआवां मंगदे रहे। आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम नवाजी की थी। अरफात के मैदान के अंदर हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम दे हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम दे आपस के अंदर मुलाकात होती है। हाज़रीन मोहतरम, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने अरफात के मैदान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को जड़ी दुआ मंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दुआ को भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर हमेशा हमेशा दे आस्ते महफूज किया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीले दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम दी दुआ नू कबूल फरमाया सी। लेकिन हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी दुआ मंगी सी, रब्बुल आलमीन दा पाक कलाम है, हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपना दामन रब दी बारगाह दे अंदर चाया, चाकी दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हक चार यार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने अरफात के मैदान के अंदर रब दी बारगाह में झोली चाह के दुआ मंगी। रब्बुल आलमीन की तरफों जवाब आया, मेरे प्यारे सफ़ीउल्लाह, दामन फैलाना तुहाडा काम सी, झोली फैलाना तुहाडा काम सी। जिहड़ा मेरे कोलों मंगे मैं मंगण वाले नूं उसकी मंग तो वध के अता करना वा। मैं ना सिर्फ तुहाडी भुल नूं मुआफ करांगा बल्कि क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा इस मैदान दे अंदर इस तारीख नूं आके दुआवां मंगेगी, मैं उन्हां दे गुनाहां नूं भी मुआफ कर देवांगा। इस तरह मुआफ करांगा जिस तरह तुहाडी भुल नूं मुआफ कर देवांगा। इसी वास्ते कहा जाना ना, जिस वक्त बंदा हज करने वास्ते वहना इखलास नाले अमल करे, दिखलावे वास्ते नहीं, रब दी रजा वास्ते, ते अल्लाह उसका किंज कर देना, इस तरह कर देना जिस तरह अज ही मां दे पेट विचों निकल के बाहर आया हो। हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम ने तो दुआ मंगी अपने वास्ते। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदरदानी वेखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी कदरदानी की थी कि अज अरफात के मैदान के अंदर उसी तारीख नूं नामी ज़िलहज्जा नूं बंदे जाने हज करने वास्ते, ते सुबह तो लैके शाम तोड़ी के करने, उत्थे सिर्फ दुआवां मंगने।
पेशी ते दीगरी दी नमाज मिला के पढ़नी और कोई काम नहीं करना। सुबह नमाज पढ़ के अरफात के मैदान वाले पासे निकल जाना। हाजी निकल जाते जिस वक्त अरफात के मैदान के अंदर पहुंचने सारा दिन उत्थे गुजार देंदे ने और सिर्फ पेशी ते दीगर दी नमाज वो भी इकट्ठी करके पढ़ने ने। बाकी सारा दिन दुआवां मंगनियां ने, सारा दिन दुआवां मंगनियां। अल्लाह बड़ा कदरदान। हाज़रीन मोहतरम, साढ़े मंगने च देर है, रब दे अता करने च देर। रब नाल मुहब्बत कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नाल प्यार कर। हाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान हिंदुस्तान एक है। पाकिस्तान हिंदुस्तान अजे इलादा नहीं होया। अंग्रेज ने एक कमिश्नर भेजिया हिंदुस्तान के अंदर। उस वक्त फारसी बोली जाती सी। कमिश्नर अंग्रेज है, उसकी जुबान अंग्रेजी है। जदों हिंदुस्तान के अंदर आया, हुण उन्होंने लोगों की जुबान समझण वास्ते फारसी सीखना जरूरी सी। उसने अपने जेड़े सिपाही है, खादिम है, उन्हें किया यार तुम इस तरह करो, दाएं बाएं पता करो, कोई चंगा आलिम होवे मैनू फारसी सिखा देवे। सिपाही गए, दाएं बाएं पता किया, पता चलिया कि इत्थे एक बहुत बड़े आलिम ने जिन्हां दा नाम है मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी फारसी जानते भी ने, पढ़ाते भी ने। सिपाही गए, कमिश्नर को इंग्लिश पढ़ानी है। कमिश्नर कहने लगा जी पढ़ा देवांगा। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे फारसी सिखा देवांगा। हाज़रीन मोहतरम, गलबात हो गई। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने क्या मेरी एक शर्त है। जी दसो। क्या मैं दीगर दी नमाज पढ़ के पढ़ाने वास्ते आवांगा ते मगरब दी नमाज मैनू उत्थे पढ़नी होया करेगी। उस आखो मेरे वास्ते एक कमरे का इंतजाम कर देवे ताकि मैं मगरब दी नमाज उत्थे पढ़ लेता करा, क्योंकि वो होया काफिर और काफिर नमाज पढ़नी होंदी नहीं। काफिर नमाज पढ़दा और मुसलमान नमाज छोड़दा। मुसलमान नमाज छोड़दा, हाँ मुसलमान नो नमाज नहीं छोड़नी। सुस्ती हो बैनी, सुस्तियां दूर करना में, सुस्ती हो बैनी, सुस्तियां दूर करना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत वास्ते कितने मेहरबान ने, कितने मेहरबान ने। इतनियां मेहरबानियां किसी नबी अपनी उम्मत ने नहीं कीतियां। बिल्कुल टाइम मुख्तसर जा, मैं एक छोटी जी गल कर सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर आए ते अपनी उम्मत वास्ते दुआवां करते हुए आए। कायनात के अंदर रहे ते अपनी उम्मत वास्ते दुआवां करते रहे। इस कायनात तो गए ते अपनी उम्मत नूं नहीं भुले। रब्बुल आलमीन दे कोल गए मेराज दी रात ते अपनी उम्मत नूं नहीं भुले। इतनी मुहब्बत और इतना प्यार अपनी उम्मत दे नाल। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा किधरे किधरे दिल चाहना ओ बंदे जेड़े घरां दे अंदर नमाज पढ़ते हैं, जान बुझ के मसीते नहीं आते। मेरा दिल चाहना मैं अपने मुसल्ले ते किसी होर नूं खड़ा करके जावां, उन्हां लोगां दे घरां दे अंदर जाके अग ला देवां जेड़े जान बुझ के मस्जिद वाले पासे नहीं आते। घर दे अंदर नमाज पढ़ते हैं, घर नमाज पढ़ते ने, जान बुझ के मसीते नहीं आते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इतना नाराज होने ने ते जिहड़ा मूलों पढ़ेगा ही नहीं, खुद सोचो जैसे अल्लाह दे नबी उसको कितने नाराज होंगे। इस वास्ते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं राजी करो। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो ये जेड़ी मेरी अखां दी ठंडक जेड़ी है ना वो नमाज दे अंदर है। मेरी अखां दी ठंडक जेड़ी है वो नमाज दे अंदर। हाज़रीन मोहतरम, मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा पढ़ा देवांगा, लेकिन कमरे का एक इंतजाम करना तुहाडे जिम्मे। मैं आया करांगा असर तो बाद कमिश्नर नूं पढ़ावांगा, मगरब की नमाज कमरे पढ़ के वापस आ जाया करांगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। कमरे का इंतजाम हो गया। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गए, पहले दिन कमिश्नर नूं पढ़ाया, उधरों नमाज का टाइम होया तो मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कमरे के अंदर गए।
हाज़रीन मोहतरम मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कमरे दे अंदर जांदे ने। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जाके नमाज दी नीयत की थी, हथ बन्ने। कमिश्नर दी बेटी अपने किसी काम दे आस्ते उस कमरे कोलों गुजर रही सी। अचानक उसकी नज़र पे खिड़की खुली हुई है। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ रहे ने। उन्होंने नहीं पता ये उस्ताद ने मेरे अब्बे नूं पढ़ाने आस्ते आंदे ने। उन्हें वेख्या एक बारिश बंदा है जेड़ा हथ बन के खड़ा है। दिल दे अंदर सोचन लग पई सारी दी सारी दुनिया ते मेरे अब्बे दे सामने हथ बन के खलोंदी है, एक दे सामने हथ बन के खड़ा है। हाज़रीन मोहतरम हजे सोच ही रही सी। इतनी देर दे अंदर मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने रब दे कुरान दी तिलावत करना शुरू की थी। सूरह फातिहा ऊंची ऊंची आवाज पढ़ना शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। नाली आप रहमतुल्लाह अलैह ने अगे सूरा मिलाई। हाज़रीन मोहतरम है वो अल्लाह दी बंदी रब दा कुरान मुहब्बत दे नाल सुन रही सी, प्यार दे नाल सुन रही सी। पहली बारी उहदे कन्नां दी अंदर रब दे कुरान दी आवाज गई। हाज़रीन मोहतरम इधर होया कि दिल दे अंदर हलचल मच गई। कुफर वाली मैल खत्म होना शुरू हुई। इस दिल दे अंदर अल्लाह दी मुहब्बत भी आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार भी आया। हाज़रीन मोहतरम कुरान दी मुहब्बत भी आई। दूसरी रकत दे अंदर मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जदों खड़े होए उस बच्ची ने फिर रब दा कुरान सुनिया। हुण तड़प रही है, फिर सुनन वास्ते मिले। लेकिन तीसरी रकत दे अंदर ते आहिस्ता आवाज दे नाल तिलावत करनी सी। सुन्नतां पढ़ियां, नफल पढ़े। हाज़रीन मोहतरम आप चले गए। उसने अपने नौकरां कोलों पूछया बंदा कौन है? दस्या गया तेरे अब्बे नूं पढ़ाने वास्ते आंदा है। हाज़रीन मोहतरम दूसरा दिन आया। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मगरिब दी नमाज वास्ते अजे कमरे दे अंदर पहुंचे नहीं ने। और बच्ची बाहर खड़े होके इंतजार कर रही है। जेड़ी कल कुरान दी लज्जत मिली सी अज भी जरा सुनने वास्ते मिल जाए। हाज़रीन मोहतरम हुण दूसरे दिन मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज पढ़ना शुरू की थी। उस बच्ची ने दूसरे दिन भी रब दा कुरान सुनिया। तू मैं रब दे कुरान नाल मुहब्बत जे नहीं की थी, तू मैं रब दे कुरान नाल प्यार जे नहीं कीता। मेरे तेरे घर दे अंदर कुरान अलमारियां दे अंदर पिया रहंदा है, सुबह उठ के पढ़न दी तौफीक नहीं होंदी। हाज़रीन मोहतरम जिन्हां ने कुरान नो प्यार नाल पढ़िया, मुहब्बत नाल सुनिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर करम नवाजियां कितनियां कीतियां ने। हाज़रीन मोहतरम दूसरे दिन भी रब दा कुरान सुनिया। पहले दिन ही दिल दी दुनिया बदल गई सी। हुण दूसरे दिन रब दी मुहब्बत होर भी दिल दे अंदर आई, रब दा प्यार होर भी दिल दे अंदर आया। अपने अब्बे दे कोल जांदी है, कहन लगी अब्बा जी ये जेड़े उस्ताद तुहानू फारसी पढ़ाने वास्ते आंदे ने इन्हां नू कहो कल तो मैं भी फारसी पढ़िया करांगी, कल तो मैं भी फारसी पढ़िया करांगी। हाज़रीन मोहतरम मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह तीसरे दिन आंदे ने। कमिश्नर कहन लगा उस्ताद दी मेहरबानी करो, अज तुसी इस तरह करना है, पहले मैनू पढ़ाना है फिर मेरी बेटी नू पढ़ाना है। हाज़रीन मोहतरम मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है, पहले तेनू पढ़ावांगा फिर नमाज पढ़ांगा, उस तो बाद तेरी बेटी नू पढ़ावांगा। हाज़रीन मोहतरम मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह तीसरा दिन ने उस कमरे दे अंदर जांदे ने। अज ओ बच्ची जेड़ी है बाहर बह के कुरान मजीद फुरकाने हमीद नू सुन भी रही है। तीसरा दिन ने हाज़रीन मोहतरम कुरान दा जेड़ा नूर सी दिल दे अंदर गया, कुरान वाले दी मुहब्बत दिल दे अंदर गई, कुरान वाले दा प्यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा प्यार भी दिल दे अंदर गया। दिल दे अंदर जेड़ी कुफर वाली मैल सी वो खत्म हो गई। हाज़रीन मोहतरम
मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ के कमिश्नर दे कोल गए, बेटी नू बुला मैं उसनू फारसी पढ़ावा। कमिश्नर कहने लगा उस्ताद जी फलाना कमरा है, उस कमरे दे अंदर चले जाओ, मेरी बेटी बैठी हुई है, तुहाडा इंतजार कर रही है। हाज़रीन मोहतरम आप कमरे दे अंदर गए, किताब खोले, क्या बेटी कापी लेके आओ तेनू लिखा वहां। बेटी हाथ जोड़ के अर्ज कर दी उस्ताद जी मैं फारसी सीखना नहीं चाहती, मैं ते ओ कलाम पढ़ना चाहती हाँ जेड़े 3 दिनों तो तुसी कमरे दे अंदर खलो के पढ़िया करते हो। अल्लाह अकबर। हाज़रीन मोहतरम मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे ऐ मेरी बेटी वो ते रब दा कलाम है, रब दा कुरान है, मैं मुसलमान हाँ, इस वास्ते मैं रब दा कुरान पढ़ना वा। वो कहने लगी उस्ताद दी मेहरबानी करो, कमरे दे अंदर होर कोई नहीं है, मेरे नाल वादा करो मैनू तुसी रब दा कुरान सिखाओगे, तुसी मैनू रब दा कलाम पढ़ाओगे। आपने क्या बेटे तेरे नाल वादा हो गया। कहने लगी उस्ताद जी फारसी दा बहाना सी, तुहाडे कोल मैं रब दा कुरान पढ़ करांगी, थोड़ी थोड़ी फारसी भी पढ़ लिता करांगी। हाज़रीन मोहतरम फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम नवाजी की थी, उस बच्ची ने रब दा कुरान मुकम्मल तौर पे पढ़िया। मोहब्बत अली गल अगे आके आवेगी। हाज़रीन मोहतरम उस बच्ची ने रब दा कुरान पढ़िया, जदों रब दा कुरान पढ़ चुकी दुआस्ते उस्तादां दे सामने मिठाई लैके आंदी है। कहने लगी उस्ताद जी मेहरबानी करो मैनू तुसी कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर दियो। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कलमा पढ़ा के मुसलमान किया। बच्ची रब दा कुरान सीख चुकी है, हुण हाथ जोड़ के अर्ज कर दी उस्ताद जी मेहरबानी करना, ताल्लुक खत्म नहीं करना, अज तो बाद तुसा ने आना है, इस तो पहले कुरान सिखाया सी, अज तो बाद तुसा ने आके मैनू दीन सिखाना है, आज तो बाद तुसा ने आके मैनू दीन सिखाना है। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बेटा ठीक है मैं अगे भी आना वा फिर भी आंदा रह सा। आपने उस बच्ची नू दीन सिखाना शुरू किया, अल्लाह ने करम नवाजी की, वो बच्ची आलमा बन गई, वो बच्ची आलमा बन गई। एक दिन मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आए ना, दसिया गया बच्ची बड़ी सख्त बीमार है। आप रहमतुल्लाह अलैह कमरे च नहीं गए। दूसरे दिन फिर आए, कमिश्नर कहने लगा उस्ताद जी मेरी बच्ची वास्ते दुआ करो बड़ी ढाटी बीमार है। आप फिर भी कमरे च नहीं गए। तो तीसरे दिन जदों आए ना तो पता चलिया बहुत सख्त बीमार है। तो कहने लगे मैं उस बच्ची को मिलना चाहना। कमिश्नर कहने लगा उस्ताद जी तुहानू किस मना किया, तुहाडी शागिर्द है, जाओ जाके मिलो। हाज़रीन मोहतरम मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मिलने वास्ते जाते ने, कमरे के अंदर जेड़े लोग बैठे हुए ने, बच्ची ने क्या किया, बच्ची ने कहा लोगों तुसी बाहर निकल जाओ, मेरे उस्ताद आए ने, मैं इन्हों मिलना चाहती हाँ, इन्हों दे नाल कोई गलबात करना चाहती हाँ। हाज़रीन मोहतरम कमरा बंद कर दिता गया। हुण कमरे के अंदर सिर्फ वो बच्ची है। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहने लगी उस्ताद जी मैं मुसलमान हुई, तुहाडे हाथां दे उत्ते कलमा पढ़िया, पहले दे मुसलमान से, उस्ताद जी मेहरबानी करना एक अर्ज तुहाडे नाल करना चाहती हाँ। उस्तादा ने कहा बेटा दस की अर्ज करना चाहती है। कहने लगी उस्ताद जी तुहानू पता है मेरा बाप ईसाई है, मेरे सारे घर वाले ईसाई ने, सिर्फ मैं कलमा पढ़िया है, बाकी किसी होर ने कलमा नहीं पढ़िया। मैनू अपनी जिंदगी की उम्मीद कोई नहीं रही, जदों मैं फौत हो जावांगी इन्होंने मेरा जनाजा ते पढ़ाना कोई नहीं, इन्होंने मैनू ईसाइयां दे कब्रिस्तान दे अंदर जाके दफन कर देना है। तुसी मेरे नाल वादा करो मेरी मैयत नो ईसाइयां दे कब्रिस्तान विचों कढ़ के तुसी मुसलमानां दे कब्रिस्तान दे अंदर आके दफन करोगे। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने मैं क्या बेटी अल्लाह तेनू जिंदगी देवे, अल्लाह तेनू लंबी जिंदगी देवे, लेकिन अगर तेरी पहले वफात हो गई फिर मैं तेरे नाल वादा करना वा कि मेरा तेरे नाल वादा रहा तेरी मैयत नो ईसाइयां दे कब्रिस्तान दे अंदर नहीं रहन देवांगा, मैं मुसलमान वाले कब्रिस्तान दे अंदर कबर बना के उत्थे जाके दफन करांगा। मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने लोगो होया कि दूसरे दिन मैनू पता चलिया वो बच्ची इस दुनिया तो पर्दा कर गई है। घर वालियां ने जेड़ा उन्हां दा तरीका सी उसी तरीके दे मुताबिक जाके उसनू दफनाया। दफनाण तो बाद मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने मैं कबर ते निशानी रखी, घर दे अंदर आया बड़ा परेशान आ के करा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिल दे अंदर पाया चार करीबी संगी सी, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा उस्ताद जी परेशान होने की जरूरत नहीं, कबर दी निशानदेही
तुसी कर देना। रात नूं असी कबर खट के उसकी मैयत नूं कढ़ के ले आवांगे, मुसलमाना दे कब्रिस्तान दे अंदर जाके दफन कर देवांगे। हाज़रीन मोहतरम, जिन्हां ने अल्लाह नाल मुहब्बत की थी, रब दे रसूल नाल प्यार कीता, रब दे कुरान नाल मुहब्बत की थी, अल्लाह फिर अता की करदा है। हाज़रीन मोहतरम, रात दा वक्त होंदा है, मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस कब्रिस्तान दे अंदर जांदे ने, कबर नूं खोदते ने। हाज़रीन मोहतरम, जदों कबर खोदण तो बाद पड़ियां हटांदे ने, अंदर वेख्या मैयत है ही कोई नहीं, अंदर मैयत है ही कोई नहीं। हाज़रीन मोहतरम, मुल्ला सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान होके घर दे अंदर आए। इसी परेशानी दे अंदर अख लगी, बच्ची ख्वाब दे अंदर आई, आके कहने लगी उस्ताद जी बड़े परेशान हो, वजह की है? हाज़रीन मोहतरम, उस्तादा ने कहा बेटा तेरे नाल वादा कीता सी, वादे दे मुताबिक कब्रिस्तान दे अंदर गया, कबर खोदी, उथे तेरी लाश कोई नहीं सी। कहने लगी उस्ताद जी परेशान होने दी जरूरत नहीं, जदों कबर दे अंदर गई अल्लाह ने करम नवाजी की थी, उते अपने सोने महबूब नबी दा दीदार अता कीता। जदों सोने महबूब नबी दा दीदार होया, कबर मेरी नूर दे नाल जगमगा उठी, कबर मेरी नूर दे नाल जगमगा उठी। उस्ताद क्या पुत्रा वो गल ते ठीक है, तेरी कबर नूर नाल जगमगा गई, लेकिन तेरी मैयत जे उस कबर दे अंदर कोई नहीं, वो किधर गई? उन्हें क्या उस्ताद जी आलमे अरवाह दे अंदर अजीब मामला वेख्या। क्या बेटे केड़ा अजीब मामला वेखे? उस्ताद जी जेड़ा दिल च मदीने वाले दी मुहब्बत लैके आवे, जेड़ा दिल च मदीने वाले दा प्यार लैके आवे और दुनिया तो चला जाए, फिर फरिश्ते उस नाल मामला ये करते ने, उसकी मैयत जिथे भी होवे उतो चुक के मदीना शरीफ विच पहुंचा देंदे ने। और जिसने जिंदाबाद जिंदाबाद छिके आ जरा, जिंदाबाद जिंदाबाद, पहले इशारा किया टाइम कम है लेकिन हूँ नारा है जा। हाज़रीन मोहतरम, उसने क्या उस्ताद जी अगली गल सुनो, बंदे दे दिल च नबी दा प्यार नहीं, बंदे दे दिल च नबी दी मुहब्बत नहीं, और बंदे दे दिल च काफरां दी मुहब्बत होवे, अल्लाह दे महबूब नबी नाल प्यार ना होवे, मदीने विच रवे, मदीने विच फौत होवे, मदीने विच कबर होवे, फरिश्ते उस कबर च नहीं रहन देंदे, उसकी कबर विचों उसकी मैयत नूं कढ़ के उत्थे पहुंचा देंदे ने जिन्हां नाल प्यार ते मुहब्बत करदा हुंदा वे। सस्ते अपने दिलों में अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मुहब्बत रखो। हुण नारा अल्लाह जरा गज वज के ते आखिरी खिताब इंशाअल्लाह हज़रत दा शुरू होना। बिला ताखीर मैं खिताब वास्ते दावत दे पानी करे सो, जरा अपने हाथां भी बुलंद करे सो, ते उसी नारे विच मैं हज़रत खिताब वास्ते दावत दे। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। ये सारे हाथ बाहर काट के भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत करने, नबी का नाम है, और ताजदारे खत्म नबूवत, सीना चौड़ा करके हाथ बुलंद करके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। उस जुबान मुँह रख के की करना जेड़े नबी की तारीफ वास्ते ना खुले, और उन्हें हथा रख के की करना जेड़े नबी ने ना ते ना उठन। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रात जी वक़ार, तकरीर से पहले मेरा एक अपना तरीका है कि जिस तरह कोई बैरून मुल्क में जाएँ, आजकल कोरोना चल रहा है, तो कहते हैं जी पहले सर्टिफिकेट चेक कराएं, टेस्ट लेते हैं कि कोरोना तो नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं कुछ नोचते हैं लोगों में, तो वो चेक करनी है, यहाँ पर वो लोग तो नहीं बैठे, इसलिए ये टेस्ट आपका नारों से होगा। तो आपने नारों का जवाब देना है। नारा तकबीर, ये नारा तौहीदियों वाला नारा है, और ये जब तड़ल्ले से लगाया जाता है ना, तो जितने भी काफिर हैं उनकी टांगें कांप जाती हैं। नारा रिसालत, और ये नारा मोमिनों वाला नारा है। आगे नारा लगाएं, नारा तहकीक। ये जो से है ना
खारजी नस्बी इनकी मां मारने वाला नारा। आगे नारा लगाए नाराए हैदरी। और ये नासबियत को खारजियत को खत्म करने वाला नारा है। आगे जो सा ना नारा ये फाइनल नारा है, इसमें आपने घबराना नहीं है। जिस तरह आप घबरा के ये नारा लगा रहे हैं, ये घबराने वाला नारा नहीं है, बल्कि ये ईमान का टेस्ट है। और ये आप अपने आप से फैसला करेंगे यार हम इस पैमाने पर पूरा उतरते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत नहीं शेरो आवाज काटे तड़ले ना आवाज काटो। ताजदारे खत्म नबूवत और आवाज काटो। ताजदारे खत्म नबूवत। वाह जी वाह। ए हुण जेड़े गुस्ताख ने ना मेरे नबी दे गुस्ताख, इन्हों तुसी जवाब देना है। ते आवाज फ्रांस तक जावे, हॉलैंड तक जावे। मन सब्बा नबीयन, ये सरकार दी हदीस है। सरकार फरमाते हैं मन सब्बा नबीयन फक्तलूहु, जो कोई किसी नबी के बारे में बकवास करे उसको काट कर रख दो। ते तुसी फक्तलूहु दी आवाज ऐ जावे कि काफरां दी टंगा कंब जाण। मन सब्बा नबीयन और मन सब्बा नबीयन। बाजी टेस्ट पास हो गया होना, इंशाल्लाह मजा आएगा तानू भी, थे इंशाल्लाह मैनू भी आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनश्हदु अन्न सय्यदना हबीबना तबीबना कुलूबना महबूबना व औलना व मौलना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रुसुलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हज़रात ज़िम्मेदार, ये आयत सुनने के बाद उलमा का इस बात पर मुत्तफ़िका फतवा है कि ये जब आयत पढ़ी जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ये आयत ऐसी है कि रब इसमें खुद हुक्म दे रहा है कि जितने मोमिनीन हैं, ईमान वाले हैं और पक्के ईमान वाले हैं, वो दुरूद पाक पढ़ें। तो ये जो ईमान वाले हैं उन पर वाजिब हो जाता है कि वो दुरूद पाक पढ़ें, और जो ईमान वाले नहीं होते उनका मुझे पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता है, मैंने क्योंकि टेस्ट ले लिए पहले, यहाँ ईमान वाले बैठे हैं, बुलंद आवाज़ से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला। मेरे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका फरमान सुनते हैं, हम सलाम का आपको कहते हैं, नात खान कहते हैं, खुतबा कहते हैं कि यार सलाम पढ़ें सलाम पढ़ें। तो ये तो बात हर बंदे को पता है, जब सलाम किया जाता है तो इसीलिए किया जाता है कि यार उसका जवाब भी लिया जाए। तो जब हम सलाम आम बंदे को करें, वो जवाब देता है, हमें खुशी होती है। आए मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह हम आपकी तरफ सलाम भेजते हैं, क्या आप भी हमें जवाब देते हैं? तो सरकार कहते हैं वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु इलैहि रूहि हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। सरकार फरमाते हैं जब कोई शख्स मुझ पर सलाम पढ़ता है, मेरा रब मेरी रूह को उस पढ़ने वाले की तरफ मुंतकिल कर देता है, मुतवज्जा कर देता है। हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, मैं सलाम सुनकर जवाब भी दे देता हूं, मैं सलाम सुनकर।
अब हम सलाम करते हैं। मैं पहली बार आया आपके इस इलाके में, कई लोग ऐसे मिले जिनको मैं जानता नहीं था, सलाम किया, बस नॉर्मल सलाम, मतलब कि जान पहचान होती तो गले भी लगते और मोहब्बत से मिलते, हाल चाल पूछते, लेकिन जब जानते नहीं है सिर्फ सलाम। अब मुस्तफ़ा को सिर्फ सलाम तो हमने करना नहीं है, हम तो आशिक हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे अहवाल भी मुस्तफ़ा को पता चले। तो सरकार ने इसका भी हाल हमें बता दिया। सरकार क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं अस्माउ सलाता अहली मुहब्बती व आरिफुहुम। ओए सलाम तो सारे भेजेंगे, लेकिन मैं मोहब्बत वालों के सलाम को सुनूंगा भी और उन्हें पहचान भी लूंगा। अब आपने मोहब्बत के साथ सलाम पढ़ना है ताकि आपके हवाल भी मुस्तफ़ा के सामने पेश हो और आपका जवाब भी मदीने वाले की तरफ से आ जाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। नबी नू रब नूर गया ते कोई नहीं हुजूर जया। नबी नू रब नूर गया ते कोई नहीं हुजूर जया। नबी नू रब नूर गया ते कोई नहीं हुजूर जया। अब सरकार के मोजज़ात बयान करने लगा हूं। सरकार एक मर्तबा ग़ज़वा-ए ओहद में सरकार जलवा फरमाए, पानी खत्म हो जाता है। साहबी आते हैं, या रसूल अल्लाह पानी नहीं, पानी खत्म हो गया है, जानवर भूखे हैं, बहुत भूखे हैं, प्यासे भी हैं, या रसूल अल्लाह पानी का बंदोबस्त करवा दे। अब साहबा से बंदा पूछे, यार जब पानी मांगना था तो रब से मांगते हैं, लेकिन साहबा ने हमें जवाब दिया कि नहीं नहीं नहीं, रब ने अपने महबूब को हमारे पास भेजा ही इसलिए है कि डायरेक्ट मुझसे नहीं मांगना, पहले मेरे मैया से मांगना है, मैया मुझसे लेकर तुम्हें दे देगा। सरकार कहते हैं भाई थोड़ा सा पानी भी नहीं है। साहबा कहते हैं यार सुन ले, एक मशकीज़े में पानी है, कितना पानी है? इतना पानी है कि उसको उल्टाएं तो सारा पानी उसके साथ लग जाएगा, मतलब है ही नहीं है। सरकार कहते हैं ले आओ। मशकीज़ा आ गया, सरकार ने उस मशकीज़े पर अपना हाथ रखा। हाथ रखने की देर थी, सरकार की 5 उंगलियों से 5 दरिया जारी हो गए। 5 दरिया। तो इस मौजज़े का भी जिक्र है जी। उंगला चो मेरे आका चश्मे बहाए ने, उंगला चो मेरे आका चश्मे बहाए ने, मुट्ठी विच कंकरा नु कलमे पढ़ाए ने। उंगला चो मेरे आका चश्मे बहाए ने, मुट्ठी विच कंकरा नु कलमे पढ़ाए ने। ओए ओ दे हथ यदुल्ला, ओए ओ दे हथ यदुल्ला, ओए ओ दा रुख वजहुल्ला, ते सीनाए अलम नशरा, ते कोई नहीं हुजूर जिया, ते सीनाए अलम नशरा, कोई नहीं हुजूर जिया। लग रहा है तानू शक है, मैनू तो यकीन है कि मेरे सरकार जैसा कोई है ही नहीं है, और वो तो वो है जिन उन जैसा रब ने कोई बनाया ही नहीं है। तो मेरा तो यकीन है, आप भी बावाज़े बना दीजिए, बताएं मुझे कि आपको भी यकीन है कि कोई नहीं हुजूर जिया। नबी नू रब नूर गया ते कोई नहीं हुजूर जिया। ये नूर पे भी इख्तिलाफ होता है ना, ये नूर पे भी लोग इख्तिलाफ करते हैं कि यार हमारे नबी नूर हैं या नहीं है। आओ नबी की एक हदीस सुनते हैं। हजरत जाबिर सरकार के सहाबी यहाँ आते हैं, सरकार के पास पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़हुल्लाह ताला। या रसूलुल्लाह आप हमें खबर दें कि रब ताला ने सबसे पहले, आप हमें खबर दें कि रब ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई। यार जो बंदा मौजूद ना हो उससे सवाल बनता ही नहीं है। लेकिन ये पता चला सहाबा का अकीदा भी सुन्नियों वाला है, सहाबा भी सुन्नी है। क्यों? क्योंकि सहाबा को भी ये पता है जो हो चुका है और जो होगा हुजूर जानते हैं।
हुजूर हुजूर जानते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें खबर दें कि रब ताला ने सबसे पहले किस चीज की तख्लीक फरमाई। सरकार जवाब देते हैं, या जाबिरू इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्ल अल-अशियाई नूरु नबियुका मिन नूरिही। ऐ जाबिर, तुमने सवाल किया कि रब ने सबसे पहले क्या बनाया, तो सुन, रब ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से बनाया। ये तो हुण हदीस आ गई, हुण तो शक नहीं रहा। हुण पढ़ो, नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। हाँ, नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। साडे पीर साहब की गल करते हैं, आप फरमाते हैं, इस सूरत नो मैं जाना खा, इस सूरत नो मैं जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शाना खा, जिस शान तो शाना सब बनिया। नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर सब पढ़े, नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। असी खतीब नाथ खान कहते यार चलो नबी दी नात हो रही है, शेर बड़ा चंगा है, हुण तुसीं सारे को सुभान अल्लाह, लेकिन असी ते कहते हैं सिर्फ सुन के। पीर मेरे अली शाह साहब वो ने जिन्होंने वेख्या ते फिर क्या, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, कित्ते मेरे अली कित्ते तेरी सना, कित्ते मेरे अली कित्ते तेरी सना, कित्ते मेरे अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखी कित्ते जाड़िया। नबी नू रब नूर के ते कोई नहीं हुजूर जिया। जुल्फ वल्लैल ते वशम्स चेराए, जुल्फ वल्लैल ते वशम्स चेराए, चेहरे उत्ते ताहत यसीन वाला सेराए, चेहरे उत्ते ताहत यसीन वाला सेराए, ओए ओदी अख मस्तानी। अल्लाह करे तुसी सारे ओ अख वेख लो, सुभान अल्लाह, सारे वेख लो। ओए ओदी अख मस्तानी, मथे ते लाट नूरानी, ते मजहर जाते खुदा, ते कोई नहीं हुजूर जिया, ते मजहर जात खुदा, ते कोई नहीं हुजूर जिया, ते मजहर जाते खुदा, ते कोई नहीं हुजूर जिया। आदर्श हम्दो सलात लाइक के साथ एहतराम व मोहब्बत सामीन इकराम, आज की इस महफिल की सदारत मेरे वालिद मोहतरम मुजाहिद ख़त्म नबूवत खादिम अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इबरार हुसैन रिजवी साहब और आपके इलाके की शान हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल वाहिद नक्शबंदी साहब, हमारे सरों के ताज, अल्लाह इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम रखे। और इस महफिल में आपने सना खान को भी सुना और ये भी पिंडी से मेरे साथ तशरीफ़ लाए, अल्लाह इनके आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। और इस महफिल में जो ज़ेर निगरानी है मेरे बहुत ही मोहतरम मेरे चाचा भी हैं, क्योंकि हमारे पास रहते हैं तो मैं इनको चाचा भी प्यार से कहता हूँ, जनाब हज़रत चौधरी मोहम्मद खिज़र हयात साहब और आपके भाई जनाब मज़र साहब, आपकी ये निगरानी में महफिल हो रही है और सरप्रस्ती जनाब हाजी मोहम्मद ताज चिश्ती साहब की, और यहाँ पर जो मेज़बान हैं तारिक महमूद साहब, मोहम्मद ख़ान साहब और जलालुद्दीन साहब और हक नवाज साहब, अल्लाह इनका साया भी तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। और मेज़बान में अख्तर महमूद साहब भी, इमरान ख़ान साहब भी, कामरान ख़ान साहब भी, सुलेमान ख़ान साहब भी, बाबर मुनीर साहब भी और खालिद महमूद साहब भी,
ये भी इस महफिल में मेज़बानी कर रहे हैं। इसके अलावा मैं पहले तो दिल से ताज़ियत करता हूँ अपने प्यारे भाई काशिफ महमूद साहब से कि आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन एक यहाँ पर जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनकी मालूमात में इजाफा करने के लिए खिज़र भाई ने मुझे बताया कि ये जब हर बंदा जाता है ना, दुनिया से जाने लगता है, तो उसके दिल में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। हर बंदे के दिल में, किसी के दिल में दुनिया की ख्वाहिश होती है, किसी के दिल में आखिरत की ख्वाहिश होती है। लेकिन ये बहुत खुश नसीब है कि इनके वालिद साहब जब दुनिया से जाने लगे, मुझे खिज़र भाई बता रहे हैं कि वो मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल करवाने की ख्वाहिश रखते थे। और ये हमारा अकीदा है कि जो बंदा ख्वाहिश लेकर कब्र में जाता है, जब हशर में उठाया जाएगा तब भी इसी हाल में उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को भी ऐसी ही ख्वाहिशात अपने दिल में बसाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ने की सादत हासिल की, इसमें रब ताला इरशाद फरमाते हैं, इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। रब ताला इरशाद फरमाता है कि इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि, कि जब तुम्हें बुलाए अल्लाह या अल्लाह का हबीब। अल्लाह कह रहा है जब मैं तुम्हें बुलाऊं या मेरा यार तुम्हें बुलाए, इज़ा दआकुम, और तुम दौड़ कर चले जाओ, तो या अल्लाह क्या मिलेगा? रब ताला फरमाता है लिमा युहयीकुम, मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा। अब रब ताला से सवाल बनता है, रब जब हमने जाना है, आप कह रहे हैं दौड़ कर जाओ तो मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा, तो दौड़ने के लिए जिंदगी तो जरूरी है, जिंदा होगा तो दौड़ेगा। लेकिन रब कह रहा है ये जिंदगी तो आम नजर आने वाली जिंदगी है, मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिससे ये सारे दुनिया वाले ओझल हैं, जब तुम कब्र में चले जाओगे सारे मर जाएंगे, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगा। तो रब और उसका हबीब जो सा है वो ये चीज पसंद करता है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें, मतलब सरकार की बातें करें, सरकार के हुस्न की बातें करें। और ये सारी चीजें मिलाकर मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आते हैं। और भाई तुफैल अपनी जिंदगी में ये जब एक ख्वाहिश रखते रहे ना, तो ये मेरा ख्याल है, मेरा इस्तेदलाल है कि वो इसी आयत पर वो अमल कर रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर आ जाओ तो मैं जिंदगी दूंगा। तो मुझे आज भी यकीन है रब ताला ने कब्र में भी उनको जिंदगी अता फरमा दी है। आप यहाँ पर जो आए बैठे हैं ना, ये ना घबराएं और ना शर्माएं, क्योंकि ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है। मैं आपको एक इब्तिदान बात बता दूं, सरकार फरमाते हैं जब मेरे नाम की महफिल सजती है, ये देखें मिलाद मुस्तफ़ा, सरकार का मिलाद, सरकार के नाम की महफिल, सरकार कहते हैं मेरे नाम की जब महफिल सजती है तो फरिश्ता मेरे पास एक परफार्मा लेकर आता है, एक पेपर लेके आता है, उस पर नाम लिखे होते हैं कि या रसूलल्लाह। फरिश्ता कहता है या रसूलल्लाह इस इलाके में ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये बंदा भी है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये थोड़ा दूर रहता है, ये नाम सारे आ जाते हैं। सरकार पूछते हैं ऐ मेरे फरिश्ते प्यारे बताओ ये इनके दिल में मेरी मोहब्बत कितनी कितनी है। फरिश्ता बताता है इसके दिल में आपकी ज्यादा मोहब्बत है। वो कहता है जी नहीं, इससे ज्यादा है, ये कम करता है, ये थोड़ी डंडी मार जाता है। सरकार फरमाते हैं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत है, ऐसा करो उनके नाम के आगे टिक लगा दो, और जिनके नाम पर टिक लग जाता है वो मिलाद की महफिल में आ जाते हैं। और जिनके नाम के आगे क्रॉस लग जाता है, यकीन माने हम जाते रहते हैं तकरीरों पे, हमने खुद देखा है लोग महफिल में आकर भी ना उठकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नाम के आगे क्रॉस लग जाता है। वो जो कुछ मर्जी कर लें, नबी की महफिल में आकर बैठ नहीं सकते। और आप खुश नसीब हैं, आपके नाम के आगे मुस्तफ़ा ने टिक किया है आज, इसलिए आप आए बैठे हैं। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है और आप बिल्कुल ज़ौक़ से बैठे। मैं आपके सामने मुस्तफ़ा की कुछ शाने बयान करूंगा। हज़रात ज़ीबाकार मेरे बहुत ही मोहतरम कारी अब्दुल वाहिद साहब चिश्ती, आपने एक बड़ी प्यारी बात की कि अल्लाह बहुत बड़ा हम पर रहम करने वाला है, बहुत अताएं करने वाला है। तो मेरा ये मानना है अल्लाह ने हम पर जितनी अताएं की हैं वो सारी एक तरफ हैं, लेकिन जो रब ताला ने अपना हबीब हमें दिया है, ये ख्वाहिश, ये जो हमारी तमन्ना थी, रब ताला ने बिन मांगे हमें दिया। और हमारी जो सी इज्जतें हैं, हमारे दर्जात हैं, रब ताला ने बुलंद फरमा दी हैं। मैं ये गुज़िश्ता जुमे में तकरीर करते हुए लोगों को कह रहा था, यार हम दुआएं करते हैं लोगों से, कहते हैं तुझे दुआ करो, खुद भी दुआ करते हैं, रब कबूल करता है, हम खुश होते हैं, शुक्र अदा करते हैं। मैंने कहा यार ईमान से बताओ, मेरा आपसे भी सवाल है, ईमान से बताएं, रब ताला ने वो नबी अता किया
जिस नबी के लिए सारे नबी दुआएं करते रहे, अल्लाह हमें आखिरी नबी में से उठाना, आखिरी नबी की उम्मती, हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाना, सारे दुआएं करते रहे। रब ने हम पर यह करम किया कि रब ने हमें बिन मांगे अपना हबीब अता किया। ईमान से बताएं, कभी घर जाके अपने शुक्र अदा किया कि रब ने अपना हबीब अता किया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें? लेकिन हम नहीं करते। ये बात है रब ताला का शुक्र अदा करने की। मैंने आपके सामने एक बात बतानी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम सरकार की शान पहले नबी से बयान है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब लग़्ज़िश हुई ना, आप दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह से माफी मांगते रहे, कई साल गुजर गए, माफी ना मिली। एक दिन आपके दिल में ख्याल आया, यार एक नाम मेरे ज़हन में आ रहा है, वो नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नाम को मैं लेकर अगर रब से माफी मांगू, शायद रब माफ कर दे, और मुझे यकीन है माफ कर देगा। हजरत आदम ने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, तुझे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता है, मेरी लग़्ज़िश को माफ फरमा दे। रब ताला की तरफ से जवाब आया, आदम तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन रब ने सवाल पूछा है, आदम एक बात तो बताओ, तुम्हें किस तरह पता लगा कि मैं इस नाम के वसीले से तुम्हें माफ करूंगा? कैसे पता लगा? हजरत आदम कहते हैं, यार अल्लाह, जब मेरे जिस्म में रूह डलती है, अभी आधे धड़ तक पहुंचती है, मैं अल्लाह की अर्श पर देख लेता हूं। अल्लाह का पहला नबी अपनी पहली नजर उठाता है, अल्लाह की अर्श पर चली जाती है। तो कहते हैं, मैंने अर्श पर देखा, वहां पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह, मैंने आपसे उस वक्त पूछा था, या अल्लाह मन हुआ, ये कौन है? तो रब ताला आपने इरशाद फरमाया था, हुआ मिन औलादिका, ये तेरी औलाद में से होगा। और इसकी शान क्या है? लौला हुलमा खलक़तुका, ऐ आदम, अगर इसे बनाना मकसूद ना होता, मैं तेरी तख्लीक भी ना करता। मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब यही है कि रब ताला ने ये सारा जो जग बनाया है अपने हबीब के लिए बनाया है। ये सारा जग रब ने अपने हबीब के लिए। हजरत आदम फरमाते हैं अपनी औलाद से, कहते यार मैं जब जन्नतों में गया ना, वहां पर मैंने देखता हूं कि हर जगह पे नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। मस्जिदें आजकल आपने देखा है शीशा आ गया है, मस्जिदों में शीशा लगता है जी, शीशा मस्जिदों में लगता है। मस्जिदों में शीशा लगा के हम नाम लिखते हैं, अल्लाह मोहम्मद, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना उमर फारूक, हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन, हजरत मौला अली, इस तरह हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके हम नाम लिखते हैं। क्यों? मस्जिद खूबसूरत हो जाए। और मस्जिद खूबसूरत हो जाती है इनके नाम से मस्जिद खूबसूरत। आज हम जिस चीज की तमन्ना करते हैं कि या अल्लाह हमें जन्नत दे दे, सब करते हैं ना जी, अल्लाह हमें जन्नत दे दे, आए आए। हजरत आदम से पूछते हैं, रब ताला ने जन्नत किस तरह हसीन की है, जन्नत को खूबसूरत रब ने किस तरह किया? हजरत आदम फरमाते हैं, जब मैं आसमानों पर गया, अर्श पर गया, मैंने जन्नतों की सैरें की, वहां पर मैंने क्या देखा? मैंने वहां पर दरियाओं के किनारे पे भी नाम मोहम्मद देखा, वहां पर मैंने दरख्तों के हर पत्ते पे नाम मोहम्मद देखा, मैंने हूरों की पेशानी पे नाम मोहम्मद देखा। ओए देख, मस्जिद हम अल्लाह मोहम्मद, हजरत अबू बकर सिद्दीक, खुलफाए राशिदीन, इनका नाम लिखकर मस्जिद को सोना करते हैं। रब ने जन्नत बनाकर नाम मोहम्मद लिखकर जन्नत को खूबसूरत बना दिया। रब ने जन्नत खूबसूरत बना दी। अच्छा, ये अल मदीना चकवाल साउंड वाले हैं, इनका ये लोगो नहीं लगा हुआ, लेकिन अक्सर साउंड वालों ने लोगो लगाया होता है, या अक्सर कैटरिंग वाले जो होते हैं, टेंट सर्विस वाले, उनकी प्लेटें होती हैं, उस पर भी नाम लिखा होता है। तो बंदा उनसे पूछे, यार ये जो आपने प्लेटों पे नाम लिखा है, वजह क्या है, क्यों लिखा है? वो कहते हैं ये इसलिए लिखा है कि प्लेटों पे जब नाम लिखा होगा पता लग जाएगा ये हमारी है, ये हमारी है। मतलब नाम उसी का लिखा जाता है जिसकी होती है। तो रब ताला ने जन्नत में मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम लिखे, ये बता दिया कि जन्नत बनाने वाला तो मैं रब हूं, लेकिन इस जन्नत का मालिक मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को बना दिया। जिंदाबाद। यकीन मानो जी, इन्हां दी आवाज ज्यादा उच्ची है, तुहाडी सारियां दी घट है। मैं लाना, तुसीं सारे जवाब दिओ, ताजदारे खत्मे नबूवत। सरकार फरमाते हैं, जन्नत में हर जगह मेरा ही नाम लिखा हुआ है। और आज हम, मेरा ये कल जुम्मे के क्लिप है, साकी साहब ये भी कह रहे थे, कहते बड़ा सोहना बनाया जन्नत में। हम सब ये जो मर्द हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं सानू हुरां लभणगियां, बड़ी सोहणियां होणगियां, असीं किताबां च पढ़दे हां, हुरां बड़ियां सोहणियां होणगियां। यार अगर सवाल पूछे हूरे हसीन कैसे होंगी,
क्या वजह है? हजरत आदम फरमाते हैं मैंने उनकी पेशानी पे दिखा, उनकी पेशानी पे भी नाम मोहम्मद लिखा था। मैं इस बात का इस्तेदलाल करता हूं रब ने उनको हुस्न देने के लिए भी उनकी पेशानी पे नाम मोहम्मद लिख दिया, और उनका हुस्न यही है। अगर रब ने उनको हुस्न दिया है तो इस वजह से दिया है, उनकी पेशानी पे नाम मोहम्मद आया, रब ने उनको हसीन बना दिया। और एक और बात आपको मैं अपनी बात करता हूं, आप जो हमारे मसलक के ना, मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात से हैं, आला हज़रत से प्यार करने वाले हैं, यकीन माने उन्होंने चेहरे दाढ़ी भवे ना होए, सिर ते इमामा भवे ना होए, टोपी भी ना होए, लेकिन आप उसको ईमान से बता रहा हूं, आप आजमा लीजिएगा, उसको देखकर आप पहचान देंगे यार बंदा अपना ही है। मैंने कई बार आजमाया, दाढ़ी नहीं है, मैं उन्होंने पूछना भजन रिजवी हो? हाँ जी रिजवी है। चेहरे से नहीं, कोई पगड़ी नहीं, कोई टोपी नहीं, कोई बैच नहीं, कुछ नहीं, फिर भी चेहरे से पता लग जाता है ये अपना है। तो बंदा पूछे कि उसका चेहरा सोना कैसे हो जाता है, उसका चेहरा इतना हसीन कैसे हो जाता है, उसमें कशिश कैसे आ जाती है? तो कशिश आने का मतलब सिर्फ यही है, वजह सिर्फ यही है, रब ने उसके दिल में नामे मोहम्मद को देखा, रब ने उसकी अजमतें, उसकी रिफतें रब ने बढ़ा दी, उसके चेहरे पर रब नूर भेज देता है। मेरे आका हुजूर की शान है, अल्लाह का पहला नबी भी बयान करता है, अल्लाह के पहले नबी। आपकी किताब है किन्ज़ा रब्बा, हमारी किताब है कुरान मजीद, हजरत आदम की किताब है किन्ज़ा रब्बा, उस किताब में भी आपने ये लिखा है, आप फरमाते हैं कि मेरी जितनी औलाद है, ये बात ज़हन में रखे, एक अजीम, एक बड़ा शख्स आने वाला है जिसकी अजमतें बहुत आला हैं, वो बड़ा हसीन भी होगा, बड़ा जमील भी होगा, बड़ी रिफतों वाला भी होगा। करना क्या है? कहते हैं जब उसको पालो, उसकी गुलामी के सिवा किसी की गुलामी ना करना। अल्लाह का पहला नबी, अल्लाह का पहला नबी अपनी तमाम औलाद को ये सबक दे रहा है, आखिरी नबी उस ज़मा जब आ जाए उनकी गुलामी करनी है, उनकी गुलामी के सिवा किसी की गुलामी नहीं करनी। और मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हमने सरकार से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता वजबत लकन नबुवा, या रसूलुल्लाह आप कब से नबी हैं? मता वजबत लकन नबुवा, या रसूलुल्लाह आप कब से नबी हैं? सरकार कह सकते थे ए अबू हुरैरा तुम्हें पता नहीं है, 40 साल के बाद मुझे नबूवत मिली, 40 साल के बाद मैंने ऐलान किया, तुम्हें नहीं पता? आज जो से बहुत अपने आप को मुफस्सिर और शेखुल हदीस कहते हैं, बंदा उनसे पूछे कि सरकार ने जवाब ये देना चाहिए था कि मैं जी 40 साल के बाद नबी हुआ, लेकिन नहीं, मेरे सरकार ने क्या जवाब दिया? सरकार कहते हैं जाबिर तुमने मुझसे सवाल किया, ए अबू हुरैरा तुमने मुझसे सवाल किया कि आप कब से नबी हैं, तो सुनो, वो आदम बैनर रूही वल जसदी, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह और जिस्म तैयार नहीं हुए थे, मैं तब भी नबी था, मैं तब भी नबी था, मेरे नबी तब भी थे जब हजरत आदम भी नहीं थे। आगे चलिए, सरकार फरमाते हैं कि मैंने अपना मिलाद खुद बयान किया है। सरकार कहते हैं जब मेरी विलादत करीब हुई ना, मेरी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप पर करोड़ हाँ बरकतें और रहमतें नाजिल हो। सरकार फरमाते हैं जब मेरी विलादत का वक्त करीब हुआ, हजरत अब्बास इस हदीस को रवायत करते हैं, कहते हैं जी मेरी विलादत का वक्त करीब हुआ, हजरत आमना फरमाती है मैं डर गई, कमरे में कोई नहीं है, इस मौके पे कोई ना कोई कमरे में औरत का होना जरूरी है, चिराग में तेल भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, शहरी का वक्त है। कहते मैं डर गई, कहते मैं डरी थी, इतने में मैं क्या देखती हूँ कि अचानक मेरे कमरे की दीवारें फटना शुरू हो गई। जब दीवारें फटी तो मैं क्या देखती हूँ, मैं पहले तो डर गई, फिर मैंने देखा 3 बड़े बड़े कदों वाली औरतें आ रही हैं। मैंने उनसे पूछा आने वाली हो, तुम कौन हो, क्यों आई हो? उनमें से एक कहने लगी आमिना परेशान ना हो, मैं हवा हूं जनाबे आदम की बीवी। दूसरी कहने लगी आप परेशान ना हो, मैं हाजिरा हूं हजरत इब्राहिम की माँ। और तीसरी हजरत मरियम, तीसरी हजरत मरियम में कहती है मैं हजरत ईसा की माँ हूं, आप परेशान ना हो। कहती है आने वाली हो, तुम क्यों आई हो? कहती है आमिना हम तुझे मुबारक देने आई हैं कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। इसके बाद देखे क्या हुआ, सरकार हजरत आमिना फरमाती हैं कि मैं और डर गई, परेशान हो गई कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने में कहती है मेरे कमरे के अंदर ना परिंदे आ गए, और परिंदों के चूंचों के अंदर मोती हैं, और वो मोती आकर मेरे बिस्तरे पर बखेरने लगे। मैं डर गई। इतने में और इतनी हसीन
इतनी हसीन औरत आई कि मैंने उस जैसा कभी देखा ही नहीं था उसको। मैंने उसे पूछा, आने वाली है, तू इतनी हसीन है, तेरे जैसा तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं है, तू कहां से आई है? वो कहती है, मैं इस दुनिया की नहीं हूं, बल्कि मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं, मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं। क्यों आई हो? कहती है, जी मुझे रब ने भेजा है कि मेरे हबीब की आमद का वक्त है, जाके इस्तकबाल की तैयारियां करो। रब ने जन्नत की हूरों की मलका को अपने हबीब की आमद के लिए भेज दिया। इतने में कहती है, एक जन्नत का दरोगा रिजवान आता है, उसके हाथ में प्लेट है, दूध जैसा मशरूब है, आकर कहते हैं, आमिना ये पी लो, ये पियोगी तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे। आप फरमाती हैं, मैंने वो दूध जैसा मशरूब जिसको मैं नूर कहूंगा, वो नूर जैसा मशरूब जब पिया, आप फरमाती हैं वो मैंने पिया तो इतने में मैं क्या देखती हूँ, खाराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से हो गया नूर का ज़हूर। तो हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया, ऐसा नूर छाया, फ़कशफ़ल्लाहु अन्ना बसरी फ़रअयतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबिहा। आप फरमाती हैं, मेरी आंखों के पर्दे उठ गए, मैंने मशरिकों को भी देख लिया, मैंने मगरिब को भी देख लिया। तो लोग जो कहते हैं ना जी वो मुसलमान नहीं थे, नबी की माँ मुसलमान नहीं थी, मेरा उनसे सवाल है कि यार आपने कैसे देख लिया कि मशरिकों को भी देख लिया, मगरिब को भी देख लिया, कैसे देख लिया? वो कहते हैं, हाजा मुमकिन भी करामत, इनकी मुमकिन है करामत के साथ। मैंने कहा, पागल तुझे यह नहीं पता कि जो करामत है गैर मुस्लिम से सरजद नहीं होती, बल्कि अल्लाह के वली से सरजद होती। तो इस बात से पता चला मेरे नबी की माँ ईमान वाली हैं और पक्की वलियां हैं। आप फरमाती हैं कि जिसके घर में भी लाल पैदा होता है, उसकी ख्वाहिश होती है मैं अपने लाल ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, है जी, मैं अपने लाल ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। तो लाल वो है जो नबियों का इमाम हो, लाल वो हो जिसके सदके रब सबको बेटे दे दे, लाल वो हो जिस जैसा हसीन रब ने कोई बनाया ही ना हो, लाल वो हो जिसको रब ने अपने नूर से बनाया हो। जब आए हजरत आमिना फरमाती है, मैंने अपने लाल को देखा, आए हाय, लाल को क्या देखती हूँ, मैंने देखा आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को तेल लगा हुआ है, खतना किए हुए हैं, नाफ कटे हुए हैं, खुशबू लगे हुए हैं। इतने में हजरत आमिना कहती है, मैं परेशान हो रही हूँ कि इतना सोना लाल रब ने मुझे दे दिया और नबियों का इमाम मुझे दे दिया, ये इतनी अजमतें मेरी, इतनी शानें मेरी। इतने में क्या देखते हैं, हजरत सैयदना आमिना रजी अल्लाह फरमाती हैं, रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं देखती हूँ कि मेरा लाल मेरी आंखों से ओझल हो जाता है और ओझल होकर वो आसमानों पर जाता है और फरिश्ते ये कहते हैं कि इस जो शख्स आया है ये रब का महबूब आया है, इसको सारे जहानों की बादशाहियां अता फरमा दो। क्या बात, इस मेरे हबीब को सारे जहानों की बादशाहियां अता फरमा दो। और मेरे सरकार खुद फरमाते हैं, कहते हैं, ए मेरे सहाबा, अना खैरुकुम नस्बा व अना खैरुकुम नफ्सा, ओए मैं नसब में भी तुम सबसे बेहतर हूं और जात में भी तुम सबसे बेहतर हूं। कैसे बेहतर, नसब में कैसे? सरकार कहते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे हजरत अब्दुल्ला तक मेरी सारी पुश्ते पाक हैं, जनाबे हजरत हवा से लेकर जनाबे हजरत सैयदना आमिना रजी अल्लाह तआला अन्हा तक सारी रहम पाक है, सारी माए पाक है। वो पाक कौन है? अब मैं आपके सामने सरकार का शजरा पढ़ने लगा हूं। तुसी कुड़ू लाले हो तो तानू ये शजरे नाल बड़ा प्यार है, हर बंदा अपने शजरे नाल बड़ा प्यार करता है, मेरा दादा, मेरा परदादा। आओ नबी का शजरा सुनते हैं। सरकार कहते हैं सारे पाक हैं, वो पाक कौन है? सरकार कहते हैं मेरा नूर ना जनाबे आदम से जनाबे शीस में आया, जनाबे शीस से यानिस में, यानिस से कैनान में, कैनान से निलाइल में, निलाइल से बयारत में, बयारत से इदरीस में, इदरीस से मुतवस्सिक में, मुतवस्सिक से लमकनेक नाम में, लमकनेक नाम से नूह में, नूह से साम में, साम से जुल्हाब में, जुल्हाब से शालिक में, शालिक से हाबिर में, हाबिर से दाता में, दाता से रावा में, सारा से राकू में, नाखूर से तारिक में, तारिक से इब्राहिम खलीलुल्लाह में, इब्राहिम खलीलुल्लाह से इस्माइल ज़बीउल्लाह में, इस्माइल से कायदार में, कायदार से अवाम में, अवाम से हमल में, हमल से साबित में, साबित से सलामान में, सलामान से अलहिसा में, अलहिसा से अलियसा में, अलियसा से हौद में, हौद से हवा में, हवा से अदन में, अदन से माद में, माद से नजार में, नजार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खजीमा में, खजीमा से कनाना में, कनाना से नजर में, नजर से मालिक में, मालिक से पार में, पार से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से कुसई में, कुसई से अब्द मन्नाफ में। ये अब सरकार के शजरे के करीब है, आप सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करें।
अब्द मन्नाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में, फिर आमिना में, फिर 12 रबीउल अव्वल की सुबह मेरे और आपके सरकार दुनिया में जलवा कर हुए हजरत मोहम्मद मुस्तफा। तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि नबी नूर अब नूर के ते कोई नहीं हुजूर से नबी नूर अब नूर के ते कोई नहीं हुजूर से सरकार फरमाते हैं जब मैं दुनिया में जलवागर हुआ ना, बचपन में था, एक यहूदी था, वो अपनी औलाद, वो अपने जितने भी चेले थे ना, उनको कहता तो ये आखिरी नबी आने वाला है। देखता है आसमान पर एक सितारा नमूदार हुआ है, सर पकड़ लिया, कहता ओए आखिरी नबी आ गया, आओ भी देखे आखिरी नबी की ज़ियारत करे। 7 चेले लगाए, शागिर्द लगाए, चलो जी सरकार के घर की तरफ चल पड़ा। एक घर, हर घर में बच्चा पैदा हुआ था और बेटा पैदा हुआ था सरकार की अता से। हाँ जी बेटा हुआ है, दिखाएं जी, नहीं जी ये नहीं, दूसरा नहीं जी ये नहीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में आए, दरवाजा खड़काया, हाँ जी बेटा पैदा हुआ है, उन्होंने कहा हुआ है, उन्होंने कहा दिखाएं, दिखाते हैं। सरकार को लेकर आए, गोद में पकड़ा, देखा, गिर के बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। 7 जो शागिर्द उठाया, हुए तुसी नबी विखाना सी, तुसी क्यों बेहोश हो गए हो? उन्होंने क्या होए होए हम नबी ढूंढते रहे, सुबह से लेकर शाम तक नबी ढूंढते रहे। आओ ये देखो, ये चेहरा देखो। जब चेहरा देखा, पीर मेरे निशा सब कहते हैं इस सूरत नो में जाना खा, इस सूरत नो में जाना खा, जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी में शाना, हाँ सच आखा ते रब दी में शाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। आपने कहा तुसी नबी ढूंढते रहे, वेखो ना रब दा हबीब आ गया है। आखिर में मैं इसाले सवाब के हवाले से 2-4 जुमले कहने की। हम इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं, लेकिन आजकल हमारे अपने आप को मुसलमान कहने वाले कुछ ऐसे भी लोग हैं, बस नाम नहीं लेना, खिजर भाई ने मना किया है, वो कहते हैं जी मर गया मट्टी मिल गया, खत्म हो गया, अल्लाह। लेकिन हमारा अकीदा ये है, सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई कब्र में चला जाता है, जब कोई कब्र में चला जाता है, फिर वो कब्र में पहुंचने के बाद ये नहीं खत्म हो जाता है, वो अपने बाप की दुआ का इंतजार करता है, अपने भाइयों की दुआ का इंतजार करता है, अपने दोस्तों की दुआ का इंतजार करता है, और अपनी औलाद की दुआ का इंतजार करता है कि काश वो मेरे लिए दुआ करे। और वो जब दुआ करते हैं तो फिर क्या होता है, रब उनको कब्र के अंदर ऐसे ऐसे फल देता है, वो परेशान हो जाते हैं कि ऐ रब्बा मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसके वसीले से मुझे ये चीजें दी। रब कहता है तूने तो नहीं किया, तू तो गुनाह करता रहा, हाँ तेरी औलाद ने तेरे पीछे तेरे लिए साले सवाब किया है, ये उसी का सदका है जो तुझे मैं दे रहा हूं। और पाकिस्तान के बानी हजरत कायदे मिल्लत इस्लामिया कायदे आजम मोहम्मद अली जना, आज उनका विलादत का दिन है, और आपके साथ जिन्होंने नजरिया पाकिस्तान, आपने नजरिया देखा, अल्लामा इकबाल आप फरमाते हैं, आपकी किताब है, आपकी किताब है, उस किताब में आप फरमाते हैं, थोड़ा सा टाइम है, हजरत अल्लामा इकबाल अपनी किताब के अंदर कहते हैं डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, कहते हैं मौत जो सी है ना ये तो वजूद ही नहीं रखती, इट इज लाइफ, ये जिंदगी है, दैट इज प्रीडोमिनेंट रियलिटी। कहते हैं ये एक वाज़ेह हकीकत है। इसकी आगे मिसाल देते हैं, रीजन बताते हैं, कहते हैं जी आपका एक जो था ना नौकर घर में रहने वाला, ये आप तवज्जो अगर मेरी तरफ रखें बड़ा मजा आएगा आपको। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मेरे घर में नौकर था, आया एक मेहमान आए रात के टाइम, कहता जी नौकर कहता जी मैं सोया हुआ था, दस्तक हुई, इकबाल आए, इकबाल कहते हैं उठो भाई लस्सी पीनी है, मेरे मेहमान ने लस्सी बनाओ। कहते हैं जी रात के इस पैर काफी टाइम हो गया, लेकिन इस टाइम लस्सी कहां से मिलेगी, ये तो लस्सी का टाइम ही नहीं है। तो कहते हैं जी नहीं जी बस लस्सी पीनी है। बर्तन इकबाल ने खुद धोया, खुद इकबाल बर्तन धो रहे हैं। बर्तन धोने के बाद अल्लामा इकबाल वो बर्तन देते, कहते जाओ बाहर से लस्सी ढूंढ के लाओ। परेशान, दिल में तो ये था कि यार लस्सी कितों लगेगी, कोई लस्सी इस टाइम टाइम ही नहीं है। कहते फिर भी मजबूर था, नौकर था, चल पड़ा। कहते हैं जब मैं गली के नौकर पे पहुंचा ना, एक खोखा देखा मैंने, उस खोखे पर एक बाबा बैठा है और लस्सी बना रहा है।
रात के टाइम लस्सी बना रहा है। तो मैं हैरान हुआ, यार मैं यहाँ रहने वाला हूँ, मैंने कभी इस बाबे को नहीं देखा, ये बाबा कहाँ से आ गया, खोखा कहाँ से आ गया। कहता है लेकिन मुझे खुशी भी हुई कि शुक्र है दूर नहीं जाना पिया, कोई लस्सी मिल गई। तो मैं कह जी लस्सी दो जी, लस्सी उन्होंने बनाई, लस्सी दी, मैं लेकर इकबाल को दी, इकबाल ने मेहमान को पेश की। कहता है मैं परेशान था, मैं देखूं सही इस रात मेहमान आया कौन सा है। कहता मैं अपने कमरे में बैठा इंतजार कर रहा कि मेहमान के जाने का वक्त हो, फिर मैं देखूं मेहमान कौन है। कहता थोड़ी देर गुजरी, इकबाल उठे, मेहमान के जाने का वक्त हुआ, इकबाल गले लगे मेहमान को, गले लगे, दरवाजे पे गए, जब अल्लाहाफिज किया, इकबाल का नौकर कहता है मैं दौड़ के आ गया, मैं कहा जी दरवाजा मैं बंद करता हूँ, आप चले जाए। नौकर कहता है जी इकबाल चले गए, मेहमान बाहर निकले, तो मैं भी बाहर निकल गया दरवाजा बंद किए बगैर। कहते मैंने देखा मेहमान जाते कहाँ पे, ये इस रात आए जाते कहाँ पे। कहते मैं क्या देखता हूँ, मेहमान ने एक कदम इधर रखा, दूसरा गली के नुक्कर पर रखा, इतना बड़ा कदम। कहता मैं और डर गया, परेशान हो गया। कहता मैं भाग के गली के नुक्कर पर गया, वहां पर जो खोखा था वो खोखा ना खोखे वाला बाबा। कहता मैं परेशान हो गया, मैंने अपनी पगड़ी उतारी, इकबाल के कदमों में लाकर रखी। मैं कहा इकबाल मैं आपका नौकर हूँ, आपने कभी, आपके सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, इनको नहीं मैं जानता था, मुझे आप बताएं कि ये जो मेहमान आए थे वो मेहमान कौन थे, और वो जो खोखे वाला बाबा था वो कौन था। इकबाल कहता है ना छेड़ मलंगानू, मुझे ना छेड़। कहते हैं जी बताएं ना जी। इकबाल कहता है फिर तुझे कसम लगे मेरी जिंदगी के अंदर ये राज फाश ना करें। कहता है जी ठीक हो गया, बताएं। इकबाल कहता है अच्छा फिर दिल पे हाथ रख और ये बात सुन ले, हिम्मत रख, ये जो मेहमान आए थे ये गरीब नवाज थे और खोखे वाले दाता अली अजमेरी थे। जो मेहमान आए थे वो गरीब नवाज थे, खोखे वाले दाता अली अजमेरी थे। कहते वो मुझसे मिलने के लिए अजमेर से तशरीफ लाए थे। तो कहते हैं जी डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज लाइफ दैट इज प्रीडोमिनेंट रियलिटी, नॉट डेथ। ये जिंदगी जो सी है ना, ये मौत नहीं है, खत्म नहीं है, ये वजूद ही नहीं मौत रखता। कब्र में जाने के बाद भी एक जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो बंदा पूछे यार जब बंदा फौत हो जाता है, आजकल तो जिंदों को पानी नहीं मिलता, ऐसे भी इलाके हैं जब पानी पीने को नहीं है जी, पानी पीने को नहीं मिलता, कपड़ा पहनने को नहीं मिलता, लेकिन मुर्दे को हम जो कह रहे हैं जी खत्म हो गया है, उसको ऐसी गुस्ल भी दे रहे हैं, पानी बहा रहे हैं, कफन भी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, वजह क्या रीजन है इस बात की। इकबाल हफीज जलंधरी ने एक इख्तलाफ करता है, इख्तलाफ ये करता है, कहता है जिंदगी में तरसा गया हूं, जहां एक कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। तवज्जो नहीं आपकी। इकबाल क्या वो हफीज जलंधरी जिसने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा है वो कह रहा है जहां एक कतरे को तरसाया गया हूं, पानी पीने नहीं मिल रहा, वहीं डूबा हुआ पाया हूं, गुस्ल दे रहे हैं। कहता है जहां एक कतरे को तरसाया गया हूं वहीं डूबा हुआ पाया गया हूं। तो पीर मेर अली शाह साहब के शहजादे पीर नसीरुद्दीन शाह साहब आप फरमाते हैं ओए यही तो इनकाद बज़्म माशर है कि उनकी शान महबूबे दिखाई जानी है। ओए पीर नसीरुद्दीन शाह साहब क्या कहते हैं, नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, हैं जी। कहते हैं नला क्यों रहे हैं, वजह की है पानी बहा रहे हैं, कतरे नहीं तरसते रहे हैं, और पानी बहा रहे हैं। ए पीर नसीरुद्दीन साहब कहते हैं नहीं परेशान ना हो, ये जो पानी बहा रहे हैं ऐसे नहीं बहा रहे, वजह क्या है। कहते हैं नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा कर चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। वमा अलैनल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत खूबसूरत सनाखानी हुई और उलमाए कराम ने बड़े खूबसूरत बयान फरमाए। अक्सर औकात हम ये सुनते रहते हैं कि एक हाफिज़ कुरान जो है वो 10 बंदों को जन्नत में लेके जाएगा, जिस पे जहन्नम वाजिब होगी। कितने बंदों को जन्नत में लेके जाएगा। और ये उलमाए दीन जो हैं अक्सर हदीस छोड़ देते हैं। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलम दीन 70,000 बंदों को जन्नत में लेके जाएगा। आफज कितने लेके जाएगा, तो आलम दीन बात समझाइए कि नहीं, कितने बंदे लेके जाएगा। इसलिए इनके साथ यारी लगा लिया करा, ठीक है ना। तो हर बंदा आलम नहीं बन सकता,
जो आपके लिए मैंने 2-4 कलिमात कहने हैं, टाइम हो गया है, आपके लिए 2-4 कलिमात कहने हैं। आलम दीन हर बंदा, हाफिज़ कुरान हर बंदा, एक चीज हर बंदा बन सकता है। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा ना, एक चीज वो हर बंदा जो है वो बन सकता है। वो क्या बन सकता है? जाकर बन सकता है, अल्लाह का जिक्र करने वाला बन सकता है। मस्जिद में जाए तब भी अल्लाह का जिक्र करता जाए, घर में रात चारपाई पे लौटे तब भी हाथ में तस्बीह उसकी हो, सुबह उठे सवेरे सवेरे वजू करे तब भी उसके हाथ में तस्बीह हो। तो इस अल्लाह का जिक्र, कोई भी अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कह लें, सुबहान अल्लाह कह लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, जो भी आप अल्लाह का जिक्र करते हैं कसरत के साथ जाकर बन जाए मेरे रब का। वो तो आलम दीन है, 70,000 बंदों को लेके जाएगा जन्नत में। वो हाफिज़ कुरान है जो 10 बंदों को जन्नत में लेके जाए। ये जो अल्लाह का बंदा जाकर बन गया है, अपनी जबान उसने जिक्र से तर कर ली है, इसके लिए क्या इनाम है? मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा कब्र में जाएगा, जब सब दिल मर जाएंगे, इसका दिल नहीं मरेगा। जी आपको दावत फिक्र है, जी आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। हम सारे आलिम दीन नहीं बन सकते, हम सारे बंदे हाफिज़ कुरान अल्लाह का जाकर बन सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब सारे दिल मर जाएंगे, जाकर का दिल नहीं मरेगा, अल्लाह का जिक्र करने वाले जो हैं बन जाएं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं। ये भाई मलिक खिदर याद जो हैं, ये मेरे भाई हैं, ये ऐसे भाई हैं कि अल्लाह रसूल के लिए इनके साथ मोहब्बत है, पूरी फैमिली से। आज ताज साहब भी बैठे हैं, पूरी फैमिली से इनसे अल्लाह रसूल के लिए हमारी मोहब्बत है। हमारी दोस्ती यारी सिर्फ अल्लाह रसूल के लिए है। हमें किसी कोई राजे माजे, किसी MPA MNA वजीर आजम नथिंग, कुछ भी नहीं हमारी नज़रों में। हमारी नज़रों में वो फटे पुराने कपड़ों वाला बंदा जो मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, वो बड़ा ही आला है, वो बड़ा ही आला है। वो इतना आला है कि जब वो अल्लाह के घर की तरफ जाता है तो उसके पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछा रहे होते हैं। इसलिए अपनी यारी का म्यार जो है वो सोचें कि मैंने अपनी यारी किसके साथ रखनी है। और एक और बात आपको बतानी है, ये माशाल्लाह साहब ज्यादा बयान कर रहे थे, इस पे मैंने पाबंदी लगाई है बहुत बड़ी। मैं कहा तुम आलिम दीन इसलिए नहीं बनाया कि तुम जो तकरीर का टाइम लेने आए, आप कहें जी पहले 50,000 अकाउंट में भेज दें तो फिर तकरीर सुनाऊंगा। मेरे जाने के बाद भी ये रसूलुल्लाह का दीन फी सबिल्लाह सुनाना है लोगों को। जिसका आपका दिल चाहे इसे आप बुलाएं, ठीक है ना। हाँ, ये पाबंदी है इसके ऊपर। ये देखे बड़े मजमे में मैं ऐलान करके जा रहा हूं, पता नहीं आज हूं कल हूं परसों चला जाऊंगा। और मेरी कामयाबी सिर्फ यही है। लोग कहते हैं कि बस जी मैं कामयाब हो गया, मैंने बेटे की शादी कर ली, मैंने कोठी बना ली, मैं कामयाब हो गया, मैंने ये किया, मैं कामयाब हो गया। मैं कहा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी कामयाब हो गया कि मेरा बेटा आलिम दीन बन गया। और अपने बेटों को आलिम दीन बनाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं, जिस मदरसे में मर्जी बनाएं आप। मैं किसी पे पाबंदी नहीं लगाता कि आप हमारे मदरसे में भेजें, उधर भेजें। ये मौलाना हाफिज़ ज़ीशान साकी साहब को आपको नात सुनाई उन्होंने, ये जितने भी सुनाने वाले सारे मेरे शिगिर्द थे, समझे ना। किताबों का मदरसा भी है, हिफ्ज़ का मदरसा भी है, किसी से कुछ नहीं भाई मांगते। हाँ, वो मुझे कल एक दोस्त आया मदरसे में पूछता है साहब कि पूरा साल दाखिले जारी रहते हैं। मैं कहा जी मेरे तो पीर मुर्शिद ने फरमाया कि रात को 12 बजे भी कोई बंदा आ जाए ना कि मैं इल्म दीन पढ़ना, तो फौरन उसे बिठा के पढ़ाओ, उसे खाली मत भेजो, उसे पढ़ाओ, अपना काम शुरू कर दो। ये नहीं कि फलां को दाखिले हो रहे हैं तो नहीं पढ़ें, ये बुजुर्गी में पढ़े जा सकते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई तुफैल साहब आज से कोई चंद साल पहले इनके घर में हाजिर हुआ, चाय पी, गपशप हुई। बस ये इंसान की ज़िंदगी है। ये मैंने और आपने भी चले जाना है, जाकर बन जाएं। बस मैं वही आखिरी बात कहूँगा, जाकर बन जाएं। ये जो गुमराही वाली ज़िंदगी है ना, गुमराही वाली ज़िंदगी, इसको छोड़ दें। मुसलमानों को ये अच्छी नहीं लगती। जन्नत तो मिल जानी है, जिसने कलमा पढ़ा ना सरकार का, उसे जन्नत मिल जानी है। लेकिन क्यों ना कि आप कब्र में जाएं तो सरकार पे फरमा दें कि छोड़ दो, ये मेरा आया है। हाँ,
ऐसा बन के जाओ। क्यों ना सरकार कहेंगे छोड़ दो। और अगला दावा, ये जो कहते हैं ना दुआ नहीं होती, ये सवाले साहब नहीं पहुंचता। कुरान पाक की 114 सूरतें हैं। कितनी बोलो सारे? 6666 आयतें हैं। कितनी बोलो सारे? 6666। कितनी आयतें हैं? कोई माई का लाल नसे कत्ती से साबित नहीं कर सकता कि जनाब जो फौत हो जाए उसके लिए दुआ करे। अगर कोई साबित करेगा, बरेलवियों का मौलवा पहला, मैं दो बंदू बनूं, दूसरे मसलक में शामिल हो जाऊंगा। बात समझाइए? कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। हाँ, इस शान में अल्लाह ने सैकड़ों आयतें नाज़िल फरमाई हैं कि जनाब जो दुनिया से चले जाए, अहले ईमान की बात की है, काफिरों के लिए दुआ नहीं है। अहले ईमान की दुआ अल्लाह ने कुरान में कहा कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि जो अहले ईमान चले जाएं अपने लिए भी बख्शिश की दुआ मांगे, और जो अहले ईमान आदम से लेकर आज तक गए उनके लिए भी दुआ मांगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर। एक मिनट, दुरूद सलाम वास्ते खड़े होने हैं, लेकिन उस तो पहले एक ऐलान है, अक्सर व बेशतर कई दफ़ा पहले भी करने रहे हैं। साड़ी मस्जिद जी मस्जिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खुई वाली मस्जिद जी, इसका बाहर टाइलों का काम शुरू है। काफ़ी दिनों तो साथी मेरे जिम्मे लाया सी, तो अज इन्होंने जहन को नहीं रहा, तो हुण मैं आपे ही बैठे बैठे थे याद आ गया। सारे संगियां नाल गुजारिश है कि अपना अपना हिस्सा जरूर कराओ, क्योंकि तुसा पता गिरावां दी जिहड़ियां मस्जिदां होंदियां ना, ये कोई बाहरों किसी तावन कोई नहीं करना होना। गिरां दे मस्जिदां दे काम बड़े मुश्किल नाल जिहड़े होने। सस्ते सारे संगियां नाल गुजारिश है इत्थे टेबल उत्ते अपना अपना हिस्सा इकट्ठा करो, उस तो बाद दुरूद सलाम पढ़ता और फिर दुआ होसी इंशाअल्लाह। सारे साथी अपना अपना हिस्सा पूरे मजमे तो इत्थे टेबल उत्ते रखो। अल्लाह सारियां दा दिता होया अपनी बारगाह विच कबूल ते मंजूर फरमाए। ये ओ पैसा जिहड़ा तुसां मरण तो बाद भी काम आसी, इसका सवाब जिहड़ा तुसां मरण तो बाद भी इंशाअल्लाह काम आसी। जिहड़ी इसका जिहड़ा पैसा जिस जगह ते लग सी, हमेशा लोग उत्थे नमाज पढ़ सन, कुरान पढ़िया वैसी, और तुहाडे वास्ते आखरत वास्ते जखीरा बन जासी। कोशिश कीता करो इस तरह की जगह के उत्ते जरूर तावन कीता करो। अपने अपने अबाओ अजदाद का ज़हन च रख के नो उन्होंने दे इसाले सवाब वास्ते, उन्होंने दे मगफिरत वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी का दिता होया अपनी बारगाह विच कबूल ते मंजूर फरमाए। वालिद साहब 19 पहले 10 29 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और सारे संगी अपनी अपनी जगह ते खड़े हो जाओ। दुरूद सलाम दा एक शेर हो सी, तो उस तो बाद इंशाअल्लाह दुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से सोने, हम यहाँ से पढ़े वो मदीने सोने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हुस्न के बागे तमाम, अस्सलाम सारे नबियों के ईमान। या इलाही सदक़ाए
आले रसूल असहाबे रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहमदुलिल्लाह घर वाले ने 29 कुरान मजीद के ख़त्म शरीफ कराए ने। उस तो इलावा बिस्मिल्लाह कलमा तैयबा सूरह इखलास सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम या हय्यु या क़य्यूम सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम या वकीलो या बारियो इस्तिग़फ़ार अल्लाहु आयत करीमा ए बेशुमार दफ़ा ये चीज़ां पढ़ियाँ और पढ़ाइयाँ गईयां। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह विच दुआ वे घर वालियां पहले दिन तो लैके अज तक जो कलाम मजीद पढ़िया और पढ़ाया अल्लाह अपनी बारगाह विच कबूल ते मंजूर फरमाए।
जी किन किना दा अल्लाह ताला अपना खास फजलो करम फरमाए। आज निवास साहब वास्ते खास तौर पर दुआ करनी, उन्होंने एक्सीडेंट होया एक दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ें, 3 दफ़ा सूरत इखलास करें जी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद lam yalid कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद अल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid walam yakul lahu कुफुवन ahad अल्लाहु समद lam yalid walam yakul lahu अल्लाहु समद lam yalid walam yakul lahu अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रहमान अल्लाह, या रहीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, या गफूर अल्लाह। मौला करीम तेरे बंदे आज इकट्ठे हुए, इज्तिमा हुआ, तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हुआ। उलमाए कराम ने मौला बयानात किए, सना खान मुस्तफ़ा ने नाते पढ़ी और समीन कराम ने सुना, और जितना भी ज़िक्र अज़कार कुरान पाक पढ़े गए और कलिमात पढ़े गए, इन सब को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आले खाना ने मौला ये लंगर का बंदोबस्त किया, इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इस सारे का सवाब हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तय्यत व सना के दरबार में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आपके तफ़ैल 1,24,000 अम्बिया किराम का मौजूद तशरीफ़ लाए। तमाम सहाबा सहाबी ताबी तबतबीन अब्दाल गौस कुतुब आइमा मुज्तहिदीन उलमा अफ़ा सरकार की सारी जमी उम्मत मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात जो दुनिया फ़ानी से रुखसत होगी, मौला सब की रुआहों के लिए हदियतन तोहफ़तन इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके होन तक जितने बूढ़े बच्चे नौजवान मर्द ज़ान ईमान की हालत में इस दुनिया फ़ानी से गए, सब के रुआहों के लिए हदियतन तोहफ़तन इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। तमाम औलिया किराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की सारी अहले बैत जो दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, मौला सब के रुआहों के लिए हदियतन तोहफ़तन इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। आले खाना के दाद के सावरे रिश्तेदार अज़ीज़ वकार जितने भी ईमान के आलम आज से पहले इसकी दुनिया से गए हैं, सब के रुआहों के लिए हदियतन तोहफ़तन इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। और मौला करीम मजलिस के अंदर जितने दोस्त अहबाब आए, इनके जितने लहवाए की आज से पहले ईमान के आलम में दुनिया फ़ानी से गए, उनके रुआहों के लिए हदियतन तोहफ़तन इसका सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। और मौला करीम खसूस बिलखुसूस काशिफ बेटा जो है उनके वालिद मोहतरम जाब मोहम्मद तफ़ैल मरहूम मगफूर की रूह के लिए इसका सवाब पेश कर रहे हैं, कबूल मंजूर फरमा। उनकी शान के लायक उन्हें इसका सवाब नसीब फरमा। उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक आला बाग बना। या अल्लाह बरज़ख वाली आला ज़िंदगी अता फरमा। क़यामत वाले दिन अपनी सायर रहमत में जगह अता फरमा। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेबल हम झंडे के नीचे जगह अता फरमा। अपने महबूब की शफ़ात कुबरा नसीब फरमा। तेरा बंदा होने से दुनिया में अगर कोई लग़ज़श हो गई, खता हो गई, मेरे मौला करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका वसीला से उन्हें माफ़ी अता फरमा। उनकी ख़ताओं को मौला नेकियों में तब्दील फरमा। या अल्लाह उनकी बरज़ख वाली ज़िंदगी को आला फरमा। पूरे आलम इस्लाम में यहाँ कहीं भी मुसलमान बीमार हैं, उन्हें सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो खदर भाई के मामू हक नवाज का एक्सीडेंट हुआ है, मौला उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इनके मामू यहाँ हाज़िर हैं, इन्हें भी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। इस बरादरी में जितने बुज़ुर्ग बीमार हैं, सबको सेहत अता फरमा। जो तंग दस्त हाल हैं, सबकी तंग दस्तियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बरक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। सारे दोस्त सारे हाथ उल्टे करके दुआ मांगे। बारिश के लिए सुन्नत है उल्टे हाथ करके दुआ मांगना।
तो अपनी ख़ताओं को याद करके दुआ मांगे, मेरा रब रहमत की बारिश अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या इलाही, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, कताकार हैं, कसूरवार हैं, पर हैं तेरे महबूब की उम्मती मौला करीम। तेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले मौला करीम, अपने महबूब की जुल्फ़ों के सदक़े हम सब की ख़ताएँ माफ़ फरमा, और मौला ख़ताएँ माफ़ फरमा कर बरान रहमत का नज़ूल अता फरमा, और रहमत वाली बारिश अता फरमा। या अल्लाह, चुपाए हाँप रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े रहमत का बरान रहमत अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा। या अल्लाह, हज़रत हुसैन करीमैन अलैहिस्सलाम का सदका रहमत वाली बारिश अता फरमा। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की ततहीर वाली चादर का वास्ता रहमत वाली बारिश अता फरमा। सदीक़ अकबर की सदाकत का सदका मौला करीम, फ़ारूक़ आज़म की अदालत का सदका, उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत का सदका, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शुजाअत का सदका मौला करीम बरान रहमत का नुज़ूल अता फरमा। हज़रत मीर हमज़ा की शुजाअत का सदका मौला करीम बरान रहमत अता फरमा। खालिद बिन वलीद की तलवार का सदका मौला करीम वास्ता देकर तुझसे दुआ मांगते हैं। मौला, इस धरती पे जितने पूरी दुनिया में औलिया कराम लेटे हुए अपने मज़ार में, उनका वास्ता मौला रहमत की बारिश अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि।